और बुरे को देखना बंद कर देते हैं। सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। आप इस वचन पे चलना शुरू करते हैं और परमेश्वर भी हर चीज से भलाई को पैदा करना शुरू करता है। आप टेस्ट करके देखो, बाइबल कहती है टेस्ट करके देख यहोवा कितना भला परमेश्वर है। मेरी प्रेयर है आज से आप खुदाबंद के वचन पे चल के टेस्ट करके देखें और टेस्टिमनीज के साथ वापिस आए यीशु के नाम। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए, ये बरकत आपकी है। हालेलुया, हालेलुया। यही परमेश्वर चेलों को समझा रहा था कि तुम किसी को कुछ मत कहना, तुम अपने दुश्मनों को आशीष देना, तुम उनका बदला मत लेना, उन्हें आशीष देना, श्राप के बदले श्राप मत देना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपनी लड़ाई लड़ चुके, फिर मैं तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ूंगा। हालेलुया। तुम वही काम करना जो मैंने तुम्हें करने के लिए बुलाया है, बाकी तुम मुझ पे छोड़ देना, क्योंकि संग्राम लड़ाई यहोवा की है, तुम्हारी नहीं। तुम आशीषित होने के लिए बुलाए गए हो, तुम परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए बुलाए गए हो। आदम को परमेश्वर ने बनाया था, 950 साल उसकी उम्र थी। आपकी किडनीज जब ओरिजिनली बनाई गई थी तो इस तरह से बनाई गई थी कि 950 साल, 969, 70 साल, 1000 साल ये लगातार काम करेंगे, कभी खराब नहीं होंगे। हार्ट बनाया गया था, कभी खराब नहीं होगा। 900 साल। शादी होती थी 160 साल में, 105 साल में। लेकिन बाइबल कहती है जब इंसान पाप करता गया तो परमेश्वर ने जब देखा कि इंसान शरीर ही है और ये पाप करता जा रहा है, तो परमेश्वर ने कहा अब इंसान की उम्र 120 होगी। आप नहीं जानते परमेश्वर क्या क्या लोगों का कम कर देता ऊपर से देख के, कि जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलते। परमेश्वर ने कहा दाऊद मैं तुझे बहुत कुछ देने वाला था, अभी तो मैंने तुम्हें इजराइल राज्य दिया था, पहले यहूदा दिया, फिर मैंने इजराइल के 12 गोत्र तुम्हें दिए, बहुत सा सोना दिया, बहुत से लोग दिए, अभी तो मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ देने वाला था, लेकिन अब बस जब तुमने पाप कर लिया बत्शेबा के साथ, अब बस अब मैं अपना विचार बदल चुका हूं। इसलिए मैं कहता हूं आपकी लाइफ में कितना आप बढ़ेंगे इस बात पे निर्भर नहीं करता कि परमेश्वर क्या चाहता है, इस बात पे निर्भर करता है आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कितना ले सकते हैं परमेश्वर से। आपकी तनख्वाह 15,000 थी, आप शराब नहीं पीते थे। आपकी तनख्वाह 45,000 हो गई, अब थोड़ी थोड़ी वाइन पीने लगे। आप हार्ट के लिए अच्छी होती है थोड़ी थोड़ी। तो परमेश्वर सोचता है तू गरीब ठीक था, तू 15,000 में ठीक था, तू 45 लेकर शराब पीने लगा है, तू ठीक था गरीब तो सीधा चर्च आता था, गाड़ी लेने के बाद अब तू लड़कियों को घुमाने लगा है। मैं पछताता हूं तुझे ब्लेस करने से, आगे से मैं तुम्हें इतना ब्लेस नहीं करूंगा। तू अच्छा था जब नोकिया 1100 तेरे पास था, जब फोन करता था, अब स्मार्टफोन है तो तू ब्लू फिल्मों को देखता है, मैं तेरी ब्लेसिंग को रोक के रखूंगा। जब परमेश्वर ने कहा आदमी के साथ मैं सदा लौ विवाद ना करता रहूंगा, क्योंकि आदमी शरीर ही है, इसलिए मनुष्य की आयु 120 साल की होगी। तो आपको क्या लगता है, क्या अनाउंसमेंट हुई थी स्वर्ग से, अनाउंसमेंट हो रही है कि भाई साहब तुम्हारी उम्र 120 होगी? अब परमेश्वर ने दिल में सोचा अपने, या स्वर्गदूतों से बात की होगी। लेकिन जो लोग धरती पे एंजॉय कर रहे थे उन्हें यह बात नहीं मालूम थी। आज वही हाल लोगों का है, उन्हें मालूम नहीं कहां से वो कट हो रहे हैं, किधर से। आप स्टोरी सुनो लोगों की, मैं बड़ा आशीषित था, सन 1980 में मेरी बड़ी सेवकाई थी, सन 1995 में मेरा बड़ा बिजनेस था। उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर आपको टेम्परेरी आशीष नहीं देता। आप अपने बच्चों को एक दिन अमीर और एक दिन गरीब नहीं रखना चाहते, आप चाहते आपके बच्चे सदा आशीषित रहें। परमेश्वर चाहता आपकी लाइफ, आपके पूरी फैमिली हमेशा ब्लेस्ड रहे, लेकिन वो इंसान की करतूतें हैं जो परमेश्वर आसमान से सोचता है कि अब इसकी ब्लेसिंग को मैं कम करूंगा। अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ। कैसे? खुदा ने जो दिया, आप साइकिल पे थे, आप चर्च में आए पवित्रताई में चलते हुए, अब गाड़ी ले ली आपने, अब 2 रूहों को आप लेके आते हो चर्च में, खुदा कहता है मैं तुम्हें और दूंगा। तुम बीमार थे तो चर्च में आते थे, अब तुम हील होके 10 लोगों को लेके आ रहे हो, खुदा सोचता है मैं तुम्हें और बरकत दूंगा। दाऊद के बारे में उसने सोच के रखा हुआ था, कहता दाऊद मैंने सोच के रखा था मैं तुम्हें और भी बहुत सी ब्लेसिंग दूंगा, क्योंकि तू मेरे दिल के अनुसार चलने वाला था। लेकिन जब से तूने ये पाप किया है, मैंने अपना विचार त्याग दिया है।
अब जो है तेरे पास बस यहां स्टॉप कर दूंगा। और परमेश्वर तो बदलता नहीं, वो दाऊद के बारे में वही सोचता था, नूह के टाइम में लोगों के बारे में वही सोचता था, आज भी वो आपके बारे में मेरे बारे में यही सोचता है कि जितना हम थैंक्स गिविंग करेंगे, जो खुदा दे रहा है उसके लिए थैंक्स करेंगे, पवित्रताई में रहेंगे, सामर्थ में चलेंगे, जो डेडिकेशन पहले दिन आपकी थी, पहले साल आपकी थी, अगर उसी डेडिकेशन से आप चलेंगे तो अब यहां तक आप पहुंच गए हो, आगे कहां जाओगे इन चीजों ने, आप देशों को हैरान कर दोगे। मैं आपको सच कह रहा हूं। लेकिन शैतान अपने सवालों के साथ आता है बीच बीच, अपने क्वेश्चंस के साथ, ये क्यों है, खुदा ऐसा है, खुदा जीवित है तो ऐसा क्यों है, अगर वो ऐसा है तो खुदा ने ऐसा क्यों नहीं किया, अगर ये ऐसा है तो वो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, क्वेश्चंस के साथ वो आज भी आता है। इसलिए मैंने कहा वो क्वेश्चंस का हल परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना, उसके वचन की नॉलेज रखना, और दूसरा अपनी परीक्षाओं में स्थिर रहकर एक्सपीरियंस हासिल करना, फीलिंग्स वो निकलने की हासिल करना, ताकि शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाया जा सके। आमीन। अगर आप यहां पहुंच गए, इमेजिन करो विश्वास के साथ आगे कहां तक जा सकते हैं, किस टॉप पे जा सकते हैं, किस ऊंचाई को आप हासिल कर सकते हैं, अगर परमेश्वर आपको यहां तक लेके आ सकता है तो। इसलिए उसने कहा आत्मा को मत बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ मत समझो, गैर भाषा में प्रार्थना करके अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर सोया नहीं, वो जानता है तुम्हारे दुश्मनों को जवाब कब देना है, वो जानता है तुमको कब बढ़ाना है, वो जानता है तुमको परीक्षा से कब निकालना है, कब डालना है, क्या तुम्हारे साथ करना है। तुम उसकी प्रिय संतान हो, जिसको लहू मोल दे के खरीदा गया है, तुम फालतू के नहीं हो। आमीन, आमीन। एक पहलू यह है जीसस क्राइस्ट का कि क्रूस के ऊपर वो लोगों को कह रहा है, कील ठोकने वालों को, हे पिता इन्हें माफ कर। लेकिन वो दूसरा पहलू जो 70 AD में यरूशलेम के ऊपर अटैक हुआ, आराधनालय तोड़कर बनाकर 3600 लोगों को मारकर कत्ल कर दिया गया, वो पहलू किसी को पता नहीं। हालेलुया। वो जीसस ने अपना काम किया, परमेश्वर ने अपना काम किया। आप माफ करेंगे, आप अपना काम कर रहे हैं, परमेश्वर बदला लेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं। आप नहीं चाहते वो बदला ले ना ले, आपने माफ कर दिया, आप फ्री हो, आपकी स्पिरिट फ्री है। आपको मालूम है आप खुदा का काम कर रहे हो, आप अपने बाप का काम कर रहे हो, कहीं आएंगे कहीं जाएंगे, आप अपना काम कंटिन्यू रखो, द शो मस्ट गो ऑन। आमीन। परमेश्वर अपने आप पकड़ लेगा, जिसको पकड़ना है, जिसको छोड़ना है छोड़ देगा। वो आपका सच्चा परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं, वो भूलने वाला परमेश्वर नहीं। आमीन। इसलिए तो उसने आदम और हवा से कहा था कि भाई तुम्हारी लाइफ बड़ी सिंपल है, तुम्हें भला बुरा जानने की जरूरत ही नहीं है, वो मैं देख लूंगा, तुम बस मेरी उपस्थिति में रहा करो। और शाम के टाइम परमेश्वर आदम के पास आता था, उसकी उपस्थिति में रहने के लिए आदम को बनाया गया था। ठंडे समय वाटिका में परमेश्वर फिरता था, आदम से बात करता था, और आदम को इसलिए परमेश्वर ने 100 साल उम्र नहीं दी थी, 950 साल का आदम बनाया गया था। वो तो गिरने के बाद आदम 950 साल के करीब जिया, अगर ना गिरता तो पता नहीं कितना साल जीता। वो गिरने के बाद भी 950 साल उम्र थी उसकी, पता नहीं अगर ना गिरता तो पता नहीं 10,000 साल का आदम होता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आदम की उम्र थोड़ी हो, क्योंकि परमेश्वर जिसके साथ समय बिताना चाहता था उसकी लंबी उम्र को देखना चाहता था, एक लॉन्ग टाइम परमेश्वर उसको देना चाहता था। हालेलुया। और किस काम के लिए आप बनाए गए हो? परमेश्वर से समय बिताने के लिए। आप डॉक्टर हो, ये आपकी दूसरी बुलाहट है। पहली बुलाहट क्या है? उसके साथ समय को बिताना, परमेश्वर के कामों को करना, ये पहला काम है आपका। और जब आप पहला काम अच्छी रीति के साथ करेंगे तो परमेश्वर मेक श्योर करेगा आपकी लाइफ की सारी चीजें, उम्र लंबी हो, वो ब्लेस्ड हो, वो शैतान के अटैक से बाहर हो। और आमीन ऊंचे वाला चाहिए। लेकिन जब वो देखेगा कि आदम को जिस काम के लिए बनाया गया वो काम तो छोड़ दिया उसने, वो तो फिर रहा है, वो तो भटक रहा है इधर उधर। और इसलिए परमेश्वर ने आदम को, उसने लंगोट पत्ते के बना लिए थे। परमेश्वर ने बाइबल में लिखा कि उसने चमड़े के अंग रखे आदम को पहना दिए। चमड़ा कहां से आया? क्योंकि एक भेड़ कुर्बान की गई। उस भेड़ की कुर्बानी के साथ उसके चमड़े से आदम और हवा के नंगेपन को ढक दिया गया। वो भेड़ यीशु मसीह थी। और ये प्रोफेटिक वर्ड था कि यीशु मसीह की कुर्बानी से ही तुम्हारा नंगापन ढका जाएगा। और थैंक यू जीसस, बोलो हम ढके गए हैं आज।
हम आगे बढ़ सकते हैं यीशु के नाम में, आगे जा सकते हैं यीशु के नाम में, बड़े काम कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में, खुदा में चल सकते हैं, बड़े काम कर सकते हैं, अपने और अपने परिवार का उद्धार होते हुए देख सकते हैं, हीलिंग को देख सकते हैं। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च, आमीन ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज चर्च में बहुत से लोग आए होंगे, मेरे फाइनेंस के लिए प्रार्थना करवाने के लिए मैं आया हूं, तो उन्हें यह नहीं मालूम कि तुम अपने फाइनेंस की ब्लेसिंग के लिए पैदा नहीं हुए थे, तुम परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए पैदा हुए थे। जब तुमने अपना पहला कर्म छोड़ दिया, मेजर काम जो किसके लिए बनाए गए थे छोड़ दिया, तो बाकी सब चीजों में तुम दुखी हो। जिन लोगों को लगता है मेरा काम ही मेरा धर्म है, बहुत लोगों का ये डायलॉग है, मेरा काम ही मेरा धर्म है, मैंने बड़ा दुखी देखा है उनको, आज नहीं तो कल। वो काम हमारा दूसरा है, वो पहला काम कुछ और है। आमीन। आप जब लग गए उस पहले काम में, तो परमेश्वर आपका मकान बनाना शुरू कर देगा। कौन सा मकान? आपकी लाइफ रूपी मकान। चट्टान के ऊपर वो नींव को डालेगा, धीरे 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 धीरे, क्योंकि चट्टान के ऊपर बनाए घर को टाइम लगता है, लेकिन वो पक्का बनता है। लेकिन जब आंधी और तूफान और बाढ़ें आएंगी तो तुम्हारा घर नहीं ढटेगा, क्योंकि वो पक्के के ऊपर बना है, वो रेत के ऊपर नहीं बना हुआ। तो जब आप परमेश्वर में चलना शुरू करेंगे, दुनिया क्या कहती है? क्योंकि दुनिया इमरजेंसी में फिर काम नहीं आती, कहती तो बहुत कुछ है, ये रिश्तेदार भी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन इमरजेंसी में इनको पुकार के देखो, फोन बंद कर लेते रिश्तेदार। हाँ, अब मुझे जरूरत नहीं पड़ी 19 सालों से, लोग बताते फोन बंद कर लिया, मिलते नहीं जी, बात नहीं सुनते इमरजेंसी में। लेकिन ये बोल सकते हैं जीसस को मत मानो, चर्च मत जाओ, तुम्हारा धर्म बदल देंगे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? इमरजेंसी के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया। मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे संकट से छुड़ाऊंगा। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाकर। ओ आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। तो तू मुझे पुकार, इमरजेंसी में अपने रिश्तेदार को पुकारने की जरूरत नहीं। अगर तेरा संबंध परमेश्वर के साथ है तो कहता उसे पुकार। हालेलुया। और यही काम करने के लिए, परमेश्वर के साथ संबंध रिश्तों को कायम करने के लिए आप बुलाए गए। फिर आपको अपना भला बुरा सोचने की जरूरत नहीं। मैं 29 की हो गई हूं, मेरी शादी नहीं हुई, बड़ा बुरा हो रहा है। डोंट वरी, अच्छी चीजें, अच्छे हस्बैंड बनने में टाइम लगता है कई बार। आप बेस्ट को लोगे इन जीसस ने। अगर आप परमेश्वर में हो तो, अगर आप अपनी लाइफ को पवित्रताई में चला रहे हो, प्रार्थना में चला रहे हो, आपको बिलीव करना है कि मैं बेस्ट को लेने वाला हूं, मैं बेस्ट को लेने वाली हूं। आमीन, आमीन। आपको यह विश्वास करना है फिर, क्योंकि बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा कि सब बातें फिर मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो मसीह से प्रेम करते हैं, अर्थात वो जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। आप बुलाए गए हैं कि नहीं बुलाए गए? चुने भी गए हैं यीशु के नाम में, बैप्टाइज हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए उसकी संतान हैं। बेस्ट को लेने के लिए तैयार हो जाओ। आमीन। मेरे को खड़कदार चाहिए जरा ऊंचा सा। आमीन। शैतान की योजनाओं को समझो कि वो क्या कर रहा है, किस तरह से वो आपके इमोशन से खेलता है, आपकी भावनाओं से खेलकर आपको बड़े तरीके से धीरे धीरे एक एक स्टेप में जाकर फंसाकर, और फिर वो अपनी मर्जी को पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा भी काम करता है। अगर आप वचनों को सुनेंगे, टेस्टिमनीज को सुनेंगे, संगति में बने रहेंगे, मन कई बार ना हो तो भी प्रेयर में बने रहेंगे, परमेश्वर साबित करेगा अपने भलाई को आपकी लाइफ के ऊपर। टेस्टिमनीज आपकी लाइफ का हिस्सा होंगे। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। खुदावंद के कामों को करने के लिए तैयार रहो, और एक बड़ी टेस्टिमनी को पाने के लिए भी तैयार रहो यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा चाहिए। मैंने कहा आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस।